नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से जो कक्षा 7 क्लास का हिंदी का जो 11 चैप्टर है एक पाती बच्चों के नाम, उसका जो सो प्रश्न उत्तर इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तो ये जो सो आपको प्रश्न उत्तर इसका समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं पाठ से प्रश्न है। देखिए, फर्स्ट प्रश्न कहता है कि चाचा नेहरू ने यह पत्र कब और किसे लिखा था। कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो जिन्हें हम बच्चा सब जो है सो चाचा के नाम से पुकारते थे, तो उन्होंने जो है सो यह पत्र जो है सो कब लिखा था और किसके लिए लिखा था, ये जो है सो इस प्रश्न के माध्यम से हमें पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसका आंसर जो है सो पूरा सीधा है और इसे जो सो आप समझ भी सकते हैं। तो देखिए, चाचा नेहरू ने यह पत्र नवंबर 1958 में लिखा था, जो बच्चों के लिए लिखा था। देखिए, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, वो जो सो यह पत्र जो सो नवंबर 1958 में जो सो यह पत्र लिखे थे, जो बच्चों के लिए लिखे थे। तो आपको फर्स्ट प्रश्न का आंसर जो सो समझ में आ गया होगा। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न क्या कहता है, बच्चों से मिलकर चाचा नेहरू क्या क्या बातें करना चाहते हैं। कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो चाचा जी हैं, वो बच्चों से मिलकर क्या क्या बातें करना चाहते हैं, ये जो सो हमें इस प्रश्न के माध्यम से पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर जो सो मैं आपको पूरा जो सो सीधा से समझाने वाला हूँ। तो देखिए, कहते हैं चाचा नेहरू बच्चों से मिलने के बाद वह उनसे पढ़ने लिखने की बात नहीं करते, वह उनसे खेलने कूदने की बात करते हैं और मौज मस्ती की बात करना चाहते हैं। कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, जो चाचा जी है, वो जो है सो बच्चों से मिलने के बाद जो है सो उनसे पढ़ने लिखने की बात ज़्यादा नहीं करते हैं। वो जो है सो खेलने कूदने और दोस्ती के बारे में जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा बात करना चाहते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न कहते हैं कि इस पत्र के माध्यम से चाचा नेहरू ने बच्चों को क्या क्या करने को कहा है। कि यह पत्र के माध्यम से जो है सो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो चाचा है, वो जो सो हमें क्या क्या कहने को कहा जा रहा है बच्चा सबको। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कहते हैं इस पत्र के माध्यम से चाचा नेहरू ने बच्चों को मित्रता की बात ज़्यादा कही है। कि इस पत्र के माध्यम से जो है सो मित्र बनने की बात जो है सो इस पत्र के माध्यम से सबसे ज़्यादा कही गई। कि किसी से अगर हमें मिलना हो तो मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए, किसी से अगर हमें दोस्ती करना तो पहले उसे मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो हमें वह मित्र तुरंत बन जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न कहते हैं, बताइए इस पत्र की कौन सी बातें आपको सबसे अच्छी लगी। कि यह पत्र में जो है सो सबसे अच्छी बात आपको जो है सो कौन सी लगी। तो अगर आप 11 चैप्टर नहीं पढ़े हैं और अगर आपको समझ नहीं आया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं, आप वहां से जाकर देख लें, तो जो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, कहते हैं इस पत्र के माध्यम से, देखिए, इस पत्र में चाचा नेहरू ने जो खेल कूद की बात कही है, वह हमें सबसे अच्छी लगी है। कि चाचा नेहरू जो है सो खेल कूद की बात जो और मित्रता बनाने की बात जो कही है, वह जो सो हमें सबसे अच्छी वह जो सो बातें लगती है सुनने में। तो यह जो है सो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो चाचा जी है, वह जो है सो बच्चों को कहते हैं। ठीक है, तो आपको जो है सो इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न कहते हैं कि पाँचवा जो है सो कहते हैं, दुनिया के बच्चों के बारे में नेहरू जी के विचार क्या था। कि जो दुनिया के सभी बच्चे हैं, उनके बारे में जो सो वो किस प्रकार के विचार अपने मन में रखते थे, तो वही हमें लिखना है। देखिए, आगे कहते हैं कि बच्चों के बारे में नेहरू जी का मन में बहुत अच्छी विचार थी, जिसमें से खेलना कूदना, मित्रता बनाना, ये सब बातें जो है ना सो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो चाचा जी हैं, वो बच्चों से जो है सो ज़्यादा ये सब जो है सो मिलने के बाद यही सब की बातें जो है सो ज़्यादा करते थे। उनसे पढ़ने लिखने की बात बहुत कम करते थे। अब आगे देखते हैं। देखिए, पाठ से आगे का प्रश्न है, तो इसे जो है सो मैं अच्छी तरह से आपको मैं जो है सो बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कहते हैं कि कुछ उपाय सुझाइए जिसमें प्राकृतिक की सुंदरता बनी रहे। कि कुछ उपाय हमें बताइए कि प्राकृतिक की सुंदरता बने रहे। देखिए, अगर सबसे पहले देखी जाए तो बच्चा भी जो है ना सो प्राकृतिक की जो है सो एक सुंदरता है, जिसको मैंने आंसर में नहीं लिखा है, लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर आगे कहते हैं, प्राकृतिक की सुंदरता बनाए रहने के अनेक उपाय हैं, जिसमें से यदि हम जंगल की कटाई नहीं करें तो प्राकृतिक की सुंदरता बनी रहे। कहने का अर्थ बनता है कि जंगल जो होता है, अगर मैं उसका कटाई करते चले जाता हूँ, हम लोग कटाई करते जाते हैं, तो क्या होता है, सभी पेड़ पौधे जो है सो खत्म हो जाएगी और प्राकृतिक की सुंदरता जो है सो खत्म हो जाएगी। प्राकृतिक की और अनेक सुंदरता है, जैसे कि झील, नदियाँ, ये सब क्या है, पहाड़ पर्वत, ये सब जो है सो प्राकृतिक की सुंदरता ही है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न कहते हैं कि पंडित नेहरू को
पंडित नेहरू को चाचा क्यों कहते थे? कि पंडित नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू थे, उनका पूरा नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो जो है सो उन्हें चाचा क्यों कहा जाता था? तो देखिए इसका भी आंसर पूरा शॉर्ट है। देखिए नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था, जिसके कारण बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। ठीक है, प्यार से चाचा नेहरू करके बुलाते थे। और इसी कारण जो है 14 नवंबर को जो है सो बाल दिवस मनाया जाता है। तो आपको यह भी बात जो है समझ में आ गया होगा कि बाल दिवस क्यों मनाया जाता है 14 नवंबर को। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ना, वो जो है सो बच्चों से बहुत लगाव रखते थे, जिसके कारण से जो है सो उसे बच्चा सब चाचा नेहरू कहते थे। और 14 नवंबर को जो है सो बाल दिवस के रूप में जो है सो उनका जन्मदिन मनाया जाता है। अब फिर इस प्रकार से जो है यह अध्याय समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो जो है सो मैं इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताते रहता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में।